नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसी चमत्कारी तांत्रिक औषधीय पौधे के बारे में बताऊंगा जिसको घर में लगाने मात्र से मित्रों आपके घर में कैसा भी विषैला सांप हो जो है या फिर कहीं से आ रहा हो मित्रों तत्काल वो भाग जाएगा इस चमत्कारी औषधि को देख करके। साथ ही साथ दोस्तों इस चमत्कारी औषधि में इतनी शक्ति है कि दोस्तों इस चमत्कारी औषधि से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। जी हाँ दोस्तों, और यह बहुत ही पवित्र चमत्कारी तांत्रिक औषधि है। और दोस्तों इससे आपके घर में माता लक्ष्मी, घृति, स्मृति, विद्या आदि का वास होता है। कीर्ति, मेधा, श्रुति, स्मृति दोस्तों बहुत कुछ प्राप्त होता है। साथ ही साथ दोस्तों इससे आपके घर में जो पैसा है वो चुंबक की तरह खींचा चला आता है। और तो और मित्रों इस चमत्कारी दिव्य औषधि के द्वारा किसी भी मनुष्य को आसानी से वश में किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस चमत्कारी तांत्रिक औषधि के बारे में। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि ऐसी ही चमत्कारी जानकारी पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कोई नई जानकारी लेकर के आएंगे वह आपको तत्काल प्राप्त होगी। हम अपने चैनल के माध्यम से तांत्रिक औषधियाँ, तांत्रिक जड़ी बूटियाँ तथा तांत्रिक साधनाएं, कई प्रकार के तांत्रिक पेड़ पौधे, तांत्रिक पशु पक्षियों के बारे में जानकारी लाते रहते हैं तथा अनेकों प्रकार की दुर्लभ तांत्रिक साधना लाते रहते हैं जो आपके बहुत कारगर होगी। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं इस चमत्कारी तांत्रिक पौधे के बारे में। मित्रों इस चमत्कारी तांत्रिक औषधि का नाम है नागदमनी। जी हाँ दोस्तों, नागदमनी नामक तीनों लोकों में विख्यात एक ऐसी औषधि है दोस्तों जिसका जो लक्षण है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए लक्षण से इस औषधि की पहचान करके मित्रों आपने इसका प्रयोग करा तो मित्रों आपको वो सब प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं। ये बड़ा ही दिव्य है। इसके द्वारा आसानी से आप अपने घर में सुख समृद्धि, विद्या और अनेकों प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं तथा आपके घर में पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। और तो और आप हर किसी को वश में कर पाएंगे। और यदि आपके घर के पास यदि यह पौधा लगा है, यदि आपने घर में गमले में यह पौधा लगा रखा है तो मित्रों सांप जैसे ही इस चमत्कारी तांत्रिक औषधि को देखेगा वो तत्काल भाग जाएगा। दोस्तों है ना हैरानी वाली बात। तो दोस्तों इस पौधे में बहुत ही शक्ति है मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और जिसमें जान होती है तो दोस्तों उसमें एक आत्मा होती है और उस आत्मा में प्रबल शक्ति होती है। तो दोस्तों आज हम इसी तांत्रिक पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण है। मित्रों उसका जो नाल है यानी जो उसकी जो डंडी है वो कृष्ण वर्ण का होता है यानी काले रंग का होता है। कालापन लिए हुए होता है ये पौधा जो इसका तना होता है तथा पत्ता पान के पत्ते के समान और जो इसके फूल होते हैं वो पीले वर्ण के होते हैं। इन लक्षणों से उसे मनुष्य पहचान कर सकता है। दोस्तों यह चमत्कारी औषधि नागों का दमन करती है, सांपों का दमन करती है। जी हाँ दोस्तों, अतएव नागदमनी इस नाम से प्रसिद्ध है। यह तीनों लोकों में मंगल, पवित्र, श्री, धृति, स्मृति, विद्या, कीर्ति, मेधा और श्रुति स्मृति को शीघ्र ही दोस्तों वधन करती है और मनुष्य सहस्त्र वर्ष तक दीर्घजीवी होता है। जी हाँ दोस्तों, इस चमत्कारी औषधि के सेवन से मनुष्य जो है दीर्घजीवी होता है यानी कि दोस्तों वह 1000 साल तक जिंदा रहता है। जी हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति इस चमत्कारी औषधि के सेवन से 1000 साल से ऊपर तक जिंदा रहता है ना चमत्कारी बात, है ना तांत्रिक बात, है ना दोस्तों हैरान कर देने वाली बात। मित्रों ये बहुत ही चमत्कारी औषधि है। यह तांत्रिक औषधि इतनी पावरफुल है दोस्तों जो कि आपको दोस्तों 1000 साल से ज़्यादा तक जिंदा रख सकती है यदि आपने इसका सही प्रकार से भक्षण कर लिया, इसका प्रयोग कर लिया। दोस्तों मैंने आपको इसकी पहचान भी बता दी है, आप इसकी पहचान कर सकते हैं। दोस्तों शीघ्र ही यह दरिद्रता का नाश करती है। जी हाँ दोस्तों, इसके आयुर्वेदिक और तांत्रिक फायदे अद्भुत है मित्रों। सदा सौभाग्य करती है और शांति को देने वाली है यह औषधि, पुष्टि देने वाली है, सभी कर्म को करने वाली और शुभ है। दोस्तों रण में, जी हाँ दोस्तों, रण में, राज समीप में, धूत में और व्यवहार में, पराज्य में इस औषधि को कान, कंठ और हस्त
और दोस्तों सिर पर धारण करें। इससे दोस्तों और दोनों बाहुओं में, मुद्रिका में, कान में और इस शुभ औषधि को धारण करें तो यह रति और पुष्टि की वर्धन करने वाली औषधि सभी को वश में करती है। जी हाँ दोस्तों, यदि मान लीजिए यदि आप कहीं युद्ध में जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इसको शुभ मुहूर्त में, जैसे पुष्य नक्षत्र हो गया, जैसे पुष्य नक्षत्र हो गया, रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, और तो अश्लेषा नक्षत्र हो गया, या फिर कोई दीपावली हो गया, होली हो गया, भैया दूज हो गया, और दोस्तों दशहरा हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गई। दोस्तों जितने ये पावन शुभ दिन हैं, या फिर शनिवार का दिन है, तो दोस्तों इस दिन दोस्तों आपको इस चमत्कारी नागदमनी औषधि को निमंत्रण देकर आना है और इस पौधे को प्रणाम करके इसकी जड़ समेत उखाड़ लाना है। ठीक है, और इसकी जड़ को तोड़ करके मित्रों आपको क्या करना है कि आपको अपने बाहू में बांध करके युद्ध में जाना है। यानी कहीं पर भी आपसे जो भी समस्या हो, कोर्ट कचहरी में जाना हो, कहीं पर भी जाओगे दोस्तों आपकी विजय होगी। अगर आप किसी के साथ आपका झगड़ा वगड़ा हो गया है तो दोस्तों आप उसमें जाइए, उसमें भी आपकी विजय होगी। शत्रु आपके सामने पंगु बन जाएगा। इतनी चमत्कारी औषधि है दोस्तों। एक यह तांत्रिक औषधि से कई काम हो सकते हैं मित्रों। इतनी चमत्कारी है मित्रों कि यदि आप इस चमत्कारी औषधि का सही विधि विधान से प्रयोग कर लेते हैं तो दोस्तों आप सब कुछ कर लेंगे। मित्रों इस वीडियो में हम आपको हर चीज एक चीज बारी बारी से बता रहे हैं मित्रों, जो कि आपको भी हैरान कर देगी, आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। इतनी चमत्कारी औषधि है मित्रों। यदि आप दोस्तों दोनों बाहुओं में, यानी दोनों बाहों में, मुद्रिका में, जी हाँ दोस्तों मुद्रिका में और कान में इस शुभ औषधि को धारण करते हैं, यदि आप इस औषधि को धारण करते हैं यानी पहनते हैं, और रति और पुष्टि की वर्धन करने वाली औषधि सभी को वश में करती है। जी हाँ दोस्तों, ये रति कर्म में आपका बहुत बड़ा योगदान देगी और आप इस औषधि से वश में कर सकते हैं। और ऐसा वशीकरण होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अपनी यौवन शक्ति से आप ऐसे अपने प्रेमी और अपनी पत्नी को ऐसे वश में कर लोगे कि दोस्तों वह दोबारा दोस्तों आपके साथ किसी प्रकार का घात करने का सोचेगा भी नहीं, वो आपका गुलाम हो जाएगा। दोस्तों इतनी चमत्कारी है। जिस घर में यह औषधि रहती है वहाँ उसे मृत्यु का शमन करने वाली समझे। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में यह नागदमनी औषधि होती है, यह तांत्रिक औषधि होती है दोस्तों, समझ लीजिए कि जब तक यह औषधि है उस घर में कोई भी किसी प्रकार की मृत्यु नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से आप कह सकते हो कि यह मृत्यु को भी टाल सकती है। यह औषधि मृत्यु को भी हर लेती है। जी हाँ दोस्तों, अग्नि में प्रवेश समुद्र में, जी हाँ दोस्तों, समुद्र में अत्युत कट संग्राम में, व्याघ्र में, राक्षस और सिंह के सम्मुख विवाद में तथा शत्रु संकट होने पर जिसके कंठ में यह उत्कृष्ट ईश्वर स्वरूपणी औषधि रहती है उसे भय नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, यह इतनी चमत्कारी औषधि है। यदि दोस्तों इसकी जड़ को ताबीज में बनाकर गले में धारण कर लेते हैं, और जी हाँ दोस्तों यदि आप अग्नि में भी प्रवेश कर जाएंगे तो दोस्तों आपको जो है आग नहीं जला पाएगी। लेकिन दोस्तों अग्नि वाला अद्भुत है, इसका थोड़ा बारीकी से प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों समुद्र में भी आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, और दोस्तों जो भी संग्राम हो रहा है उसमें भी आपका कोई कुछ कर नहीं पाएगा। व्याघ्र और राक्षस यानी शेर, सिंह, बाघ वगैरह, राक्षस और यह सिंह यानी शेर के सम्मुख भी आप चले जाएंगे तभी वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। विवाद में तथा शत्रु संकट होने पर भी यह, अगर आपने इसको पहन रखा है, इन समस्याओं से आपकी रक्षा करेगा। ईश्वरी स्वरूपणी रहती है और इससे भय नहीं रहता, और यह चमत्कारी तांत्रिक औषधि रक्षा करती है। मित्रों मैं आपको वो मंत्र डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, और उस मंत्र का आपको जो है 7 बार और 108 बार जाप करना है बस। फिर देखिए दोस्तों ऐसा चमत्कार होगा कि आप लोग हैरान हो जाओगे। दोस्तों इस एक नागदमनी तांत्रिक औषधि के इतने फायदे हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। इतनी चमत्कारी औषधि है मित्रों यह शंख, चक्र, असी, वज्र, जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है बंधना, हाथी बांधने की, रज्जु विशेष से नाग पास के छुड़ाने में ये बहुत कारगर है। यानी दोस्तों यह दोस्तों इतनी चमत्कारी है, यह नाग पास को भी छुड़ाने में असमर्थ है। यदि किसी के ऊपर प्राचीन काल वाला किसी तांत्रिक ने नाग पास से बंधन कर दिया है तो दोस्तों यह औषधि उस नाग पास को छुड़ाने में दोस्तों सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, और मित्रों यह
औषधि ईश्वर स्वरूपणी औषधि है नागदमनी। जी हाँ दोस्तों, नागदमनी को ईश्वरी स्वरूपणी भी कहा जाता है। धारण करने से दोस्तों शूल धारा के समान मुक्ति करती है। इतनी चमत्कारी है यह तांत्रिक औषधि दोस्तों नागदमनी। दोस्तों नागदमनी के बारे में हर एक प्रयोग भी बताते जा रहा हूँ, सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ मित्रों। और मित्रों यह ईश्वरी स्वरूपणी यानी यह नागदमनी, यह औषधि स्थावर और जंगम विष को शीघ्र नष्ट करती है, यानी भयंकर विष को शीघ्र नष्ट करती है। इसी प्रकार अन्य विष उपविष भी इसके देखने मात्र से उसी समय नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए यह नागदमनी का पौधा लगा है और दोस्तों आपके ऊपर विष है, और दोस्तों यदि हवा चल रही है वहाँ पे अच्छी, तो दोस्तों इसको देखने मात्र से जब आप इसको देखोगे और उस हवा से जो उसकी गंध है आपके शरीर में जाते ही उस जहर का तत्काल नाश हो जाएगा। इतनी चमत्कारी यह औषधि है मित्रों। बिच्छू का दोष, जी हाँ दोस्तों, बिच्छू का दोष तथा सर्प का विष वह छुड़ा देती है। और दोस्तों अपची, गंडमाला आदि तथा पिंडिका आदि व्याघ्रों में और रोहिणी में जिसके गले में यह सौभाग्यवती औषध विद्यमान रहती है उसको भय नहीं है। इसको तथा अन्य इसी प्रकार की औषधों को जानकर ऋषि लोग भी इससे जो है दोस्तों विष से निर्भर थे। जी हाँ दोस्तों, यानी वो विष इससे खत्म कर देते थे। दोस्तों वात गुल्म नामक उदर रोग यानी जो पेट के रोग हैं दोस्तों, पेट के रोग को नष्ट करके हृदय रोग का भी यह नाश करती है। जी हाँ दोस्तों, यह हृदय रोग, पेट के रोग, वात गुल्म के रोग, वात पित्त के रोग घृत और मधु के साथ 1 वर्ष पर्यंत सेवन करें तो दोस्तों इससे ये समस्या ठीक हो जाती है। यानी जिसको वात पित्त की समस्या हो, ठीक है, उदर रोग हो और हृदय रोग हो, तो दोस्तों यदि हो तो दोस्तों इसके पत्ते को यानी इसकी औषधि को आपको मित्रों घृत यानी घृत लेनी, घृत और मधु के साथ 1 वर्ष पर्यंत आपको सेवन करना है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसा करने से यह रोग ठीक हो जाएगा। सभी रोग से निर्मुक्त, वली और पलित से रहित, जी हाँ दोस्तों, अति तेज संपन्न और महाबलशाली सहस्त्र वर्ष पर्यंत जीवित रहेंगे। यदि आप इसका सेवन करते हैं, जी हाँ दोस्तों, विधि विधान से, जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसका सेवन करते हैं विधि विधान से, निश्चित ही दोस्तों आपके अंदर हाथी के समान बल आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हाथी के साथ यदि आप इसका जो है मधु के साथ, जी हाँ दोस्तों, इसका यदि आप मधु के साथ जो है भक्षण करते, सेवन करते हैं तो दोस्तों कम से कम कितने आपको कम से कम 4 से 6 महीने तक अगर आप इसका भक्षण करते हैं तो दोस्तों आप महाबली बन जाओगे, महाबलशाली बन जाओगे और आप 1000 वर्ष तक जीवित रहोगे। यदि आप इस औषधि के पत्ते, तने, जड़ को ताज़ा लेकर के शहद में 1 चम्मच शहद में मिला करके लेते हैं तो दोस्तों आप निश्चित ही कांतिमान हो जाएंगे। इतनी चमत्कारी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। और हो सके ऊपर से आधा गिलास या 1 गिलास देसी गाय का दूध पीजिए, फिर देखिए चमत्कार। 5 वर्ष तक इसके प्रयोग से मनुष्य, जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसका 5 साल तक इसका प्रयोग कर लेते हैं तो मित्रों मनुष्य 1,00,000 वर्ष की आयु वाला होता है। यानी कि यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, उसकी आयु 1,00,000 साल की हो जाती है ना दोस्तों। हैरानी वाली बात, आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन दोस्तों यह जो जानकारी आपको दे रहा हूँ यह तांत्रिक ग्रंथ से दे रहा हूँ। आप दोस्तों इस चमत्कारी औषधि के इतने प्रयोग हैं जिसको जान करके आप मतलब सोच में पड़ जाओगे कि क्या वास्तव में ऐसी भी तांत्रिक औषधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या सचमुच ऐसा होता? कईयों को तो विश्वास नहीं हो रहा होगा, कईयों को तो लग रहा होगा कि मैं लंबी फेंक रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये सत्य है। ये दोस्तों प्राचीन काल की विद्या है जो कि मैं प्राचीन पुस्तक दोस्तों काकचंडेश्वरी तंत्र नामक पुस्तक से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सच बता रहा हूँ, आप 5 वर्ष तक यदि इसका सेवन कर लेते हो, जी हाँ दोस्तों, इसके 5 तत्वों का ताज़ा तोड़ करके 1 चम्मच आधे गिलास दूध में डालकर सेवन करना है, शहद के साथ सेवन करना है, ठीक है। आपको 3 महीने तक शहद से सेवन करना है, फिर अगले दिन छोड़ करके फिर आपको जो है घी के साथ सेवन करना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके अंदर अपार बल आएगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऊपर से फिर दूध पीना है गाय का, आधा गिलास या 1 गिलास, ठीक है मित्रों। फिर देखना आपके अंदर कितना बल आता है। दोस्तों आप दोस्तों 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहोगे और दोस्तों नूतन हाथी के बल के समान आप जो है हाथी के बल के समान आपका बल हो जाएगा और आप अपनी इच्छा से
मृत्यु को जीत सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत कठिन और बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप आसानी से कर लोगे। सभी व्याधि से विरहित और सभी कर्म से मुक्त दोस्तों, यानी लक्ष्य वर्ष तक जीवित रहोगे इसके प्रयोग से, यानी 1 लाख तक जीवित रहोगे इसके प्रयोग से। मधु के साथ मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, मधु के साथ मिलाकर लिंग पर लेप करें तो अवश्य यौवन संपन्न नारी भी वश में हो जाती है। घृत के साथ मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, शरीर पर तत्क्षण वंध्यात्व विनष्ट हो जाता है। जो स्त्री बांझ हो वह दोस्तों इस घृत को के साथ इसको नागदमनी को घी के साथ मिला करके जो है पहले मंत्रों से इसको सिद्ध करके दोस्तों, जैसा मैंने बोला दोस्तों, जब आप इसको उखाड़ के लाओगे विधि विधान से, ठीक है, और फिर इसको मित्रों उखाड़ के कैसे लाओगे कि जब आपको जाओगे जिस दिन जो नक्षत्र हो, नक्षत्र से 1 दिन पहले इसको निमंत्रण दिया है, उसी नक्षत्र में इसको उखाड़ना है, ठीक है। उखाड़ के लाने के बाद घर में गंगा जल से इसको स्नान कराएं इसको। इसके बाद जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र से आपको 108 बार मात्र जप करके इस पे फूंक मारना है, 108 बार। ये इस औषधि में अपार बल दिव्य शक्ति प्रवेश कर जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों फिर आपको इसका आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग करना है। ऐसा फायदा होगा ना, जितने फायदे बताएं वो सारे फायदे मिलेंगे आपको। फिर इसके पत्तों को घृत के साथ मिला करके जो बांझ स्त्री है वह दोस्तों अपने गर्भाशय पर लगाए, और दोस्तों इसको लगाने से उसका जो लगातार लगाए कम से कम 3 से 4 महीना, तो दोस्तों उसका जो बांझपन है वो विनष्ट होता है। दोस्तों ऐसा इस तांत्रिक पुस्तक में है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ग्रह प्रमाण में नांग यानी शीश, अभ्रक और पारद का तक्षण ग्रहण करता है, और विधिवत इसके योग से मर्दित पारा, जो पारा धातु है, जो पारद होता है वह लोहे का भेदन करता है। नांग और वंग को समान प्रमाण में लाकर उन दोनों के समान पारद डालें, यानी नांग धातु होती है और वंग एक धातु होती है यानी रांगा, ठीक है, को समान प्रमाण में यानी समान मात्रा मिलाकर प्रमाण मिलाकर इन दोनों के समान फिर आपको पारद लाना, पारद यानी पारा धातु, और इसको डालें। शीघ्र ही जब तक उसका ग्रास होता है तभी रस के मध्य में नागदमनी के रस को, फिर इसको इनके बीच में नागदमनी के रस को स्वरस से जब तक आप भ्रमर के समान न हो जाएं तब तक मर्दन करें, यानी कि उसमें रस डालकर उसको मिलाते रहें। और इसके बाद उसका 16वां भाग चमकदार कांचन वर्ण को पुनर्वा के रस, अब आपको एक पुनर्वा औषधि लेनी है, उसके रस से और लवण से छेदन करें। तब दोस्तों वह 7 रात्रि में अभ्रक का ग्रास करता है, ठीक है दोस्तों, वह अभ्रक का ग्रास करता है। और निर्गुंडी का रस लें, और फिर इसके बाद दोस्तों स्नूही का दूध लें और मट्ठा के लवण का यथेष्ट मर्दन करें, और पुनः ईश्वरी यानी नागदमनी रस से युक्त अभ्रक का ग्रास होता है। जी हाँ दोस्तों, फिर ये क्या होता है दोस्तों, यह नागदमनी से रहित कोई कर्म नहीं सिद्ध होता, और कांत और अभ्रक आदि तथा नांग और रस बत्ता को नहीं प्राप्त होते, तथा साधक भी सिद्ध नहीं होते। और षणगुण पारद का ग्रहण करें और अभ्रक के षणगुण और नागदमनी का स्वरस ग्रहण करें और अजामूल से मर्दन करें। उसके बाद अग्नि से इसको जो क्या करें, पाथ करें और फिर खल में पीसें। तो दोस्तों इस प्रकार दिन रात में उसकी गुटका बनावें। और दोस्तों क्रमशः इस प्रकार भावना से यह सभी लोगों का वेद करता है। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रकार संचारित करके 1 सप्ताह से सुरुत वेदी होता है, और 7 सप्ताह में मनुष्य लक्ष्य वेदी होता है, यानी 1 लाख की आयु प्राप्त करता है। और 8वें सप्ताह में यानी 8वें हफ्ते में मनुष्य स्पर्श वेदी होता है, और 9वें हफ्ते में वो उद्योतन करने वाला होता है दोस्तों। और 10वें महीने में वह महारस कहलाता है। महारस हो जाने पर वह कौन से बंधन से मुक्त नहीं होता दोस्तों, वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों यह औषधि इतनी चमत्कारी है कि मैं आपसे क्या बताऊं। यदि आपके घर में पैसे की अपार कमी है तो दोस्तों इसके पौधे को जहां आप तिजोरी रखते हैं वहां पर रख दीजिए, फिर देखिए चमत्कार, आपके घर में पैसों का अंबार लग जाएगा भाई साहब। और तो और दोस्तों इसकी जड़ को जो मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र से
मात्र 7 बार पढ़ करके यदि किसी को भी आप भोजन में देंगे, वह व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा और इसका सेवन करने से आपकी यौन शक्ति बढ़ेगी और आप आसानी से जो है हर किसी को जो है अपने वश में अपने यौन बल पर कर सकते हो रात्रि कर्म में। इतना चमत्कारी है ये दोस्तों। इसके तांत्रिक फायदे हैरान कर देने वाले हैं। जो भी मैंने फायदे बताए दोस्तों, वह आपको मैंने जो है सरल आसान भाषा में बताया है। आपको मैंने मित्रों आसान शब्दों में भी समझाने का प्रयास करा है और हिंदी के शुद्ध शब्दों में आपको जानकारी दी है, शुद्ध हिंदी में आपको समझाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी का लाभ लीजिए। और यदि आपके घर में यह पौधा लगा है, आपके घर में अपार सुख समृद्धि आएगी भैया। इस पेड़ को लगा मात्र लो, आप लगा भी लोगे तब भी आएगी। और मैंने आपको सारे प्रयोग बता दिए हैं। यदि आप इसकी जड़ को मंत्र से अभिमंत्रित करके जब आप इसकी जड़ को ले आओगे शुभ मुहूर्त में, दोस्तों शुभ मुहूर्त में क्या होता है, लाने से आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लाते ही आपको तवीर धारण कर लेनी है, इसको गले में धारण करना है। गले में धारण करने से दोस्तों आपकी कोर्ट कचहरी में विजय होगी, हर संग्राम में लड़ाई झगड़े में आपका जीत होगा। और तो और लड़ाई झगड़े में आपका जीत तो होगा ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप हर काम में सफलता प्राप्त करोगे। दोस्तों आपके शरीर में जो भी रोग व्यधान होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। जो भी ऊपरी बाधा, हवा, भूत प्रेत, जो भी समस्या होगी, जो भी किसी प्रकार की समस्या होगी, वो सारी समस्या ठीक हो जाएगी दोस्तों। और जब तक यह दिव्य औषधि की जड़ आपके गले में, तब तक दोस्तों आप हर किसी को सम्मोहित करते रहोगे, आपसे हर कोई व्यक्ति प्रभावित रहेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, यदि आप इसकी तावीज़ को, जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसके तावीज़ को आप जो है किसी लाल कपड़े में 7 कौड़ी के साथ बांध करके तिजोरी में रख दीजिए, ठीक है। और एक चांदी की लक्ष्मी माता की मूर्त जो रख दीजिए साथ में, और इसको चुपचाप तिजोरी में बैठा दीजिए, रख दीजिए, और किसी को बताना नहीं है। फिर दोस्तों आप देखिए क्या चमत्कार होते हैं भाई साहब। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे और आपकी 1000 से लेकर के 1 लाख साल तक की आयु बढ़ा सकता है दोस्तों। यदि आपको 1000 तक की थोड़ी आयु चाहिए तो दोस्तों आपको इसके पत्ते यानी इसके पंचांग का चूर्ण बना लीजिए छाया में सुखा करके, और इसको आपको जो है गाय के देसी दूध में 1 चम्मच डाल करके लीजिए। और अगर उसके साथ नहीं लेना है तो आप जो है घी के साथ लीजिए। किसके साथ? घी के साथ। घी में गाय के शुद्ध देसी घी में मिला करके इसको सेवन करिए और ऊपर से आधा गिलास दूध पीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर अपने काम पे लग जाइए। ऐसा ही आपको करना है, लेकिन ऐसे टाइम पर आपको मांस मंदिरे का सेवन नहीं करना है। मांस यानी मांस, मीट, मच्छी नहीं खाना है। मंदिरा यानी दारू शराब नहीं पीना है, बियर शेयर नहीं पीना है, अंग्रेजी देसी दारू नहीं पीना है। समझ में आई बात? और दोस्तों ऐसा करने के बाद तब आपकी 1000 साल की आयु होगी। 1000 साल से ऊपर आप जियोगे। यदि दोस्तों आपको ज़्यादा आयु चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको घृत के साथ इसको, घी के साथ इसको, या फिर किसी एक के साथ लेना है, दोनों के साथ नहीं लेना है। यानी कि 3 से 4 महीना आपको घी के साथ लेना है, फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाए फिर शहद के साथ लेना है, ऐसा करके। लेकिन घी और शहद को कभी ना मिलाएं, इन दोनों को मिलाने से जहर बन जाता है, ये भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों औषधि हमारे लिए अमृत है अगर हम उसको विधि विधान से इस्तेमाल करें। यदि हम उस पर कुछ गलती करते हैं तो हमारे लिए वो विष भी है। दोस्तों ये बहुत चमत्कारी है। एक बार आप इसका प्रयोग करिए, आपको वो शक्तियाँ मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्द लेकर आऊँगा, और दोस्तों उसको देखने के लिए आप सभी से विनती है कि उस पल का इंतज़ार ज़रूर करिए और उस वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिए। दोस्तों मैंने आपको ऐसी चमत्कारी तांत्रिक औषधि की जानकारी दी है जिसको आप सुन करके हैरान हो गए होंगे कि क्या सचमुच ऐसा होता है। दोस्तों मैंने आपको सारे प्रयोग बता दिए हैं, और अगर जो समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और सारी चीज़ें बताएंगे इस नागदमनी चमत्कारी औषधि के बारे में। दोस्तों यह नागदमनी का जो पौधा है ना, इतना चमत्कारी है, मैं आपसे क्या बताऊँ। इतना चमत्कारी है कि मैं आपसे क्या बताऊँ मित्रों। इससे ऐसे चमत्कार, ऐसे प्रयोग होते हैं ना कि दोस्तों ये तो मैंने थोड़ी जानकारी दी है, इससे वो हो सकता है जो आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको जो चीज़ें इसमें समझ में आ रही, जो आसान लग रही है वो आप कर लीजिए, जो आपको कठिन लग रही है तो उसको मैं थोड़ा और आसान भाषा में अगली वीडियो पार्ट 2 में लेकर के आऊँगा। दोस्तों यह जानकारी मैं आपको तंत्र नामक पुस्तक से दे रहा हूँ, जिसमें अनेकों प्रकार की तांत्रिक चमत्कारी शक्तियों के बारे में उल्लेख होता है। उसी के आधार पर यह जानकारी मैं दे रहा हूँ दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें और हमारी वीडियो पार्ट 2 का इंतजार करिए, वो जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं एक नई रहस्यमयी जानकारी के साथ जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। दोस्तों, हम अनेकों प्रकार की तांत्रिक जानकारियां ऐसे ही लाते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए, जय हिंद।